राधे राधे। आप सभी को कार्तिक मास की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहे। स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल भक्तिविद काशी में। तो चलिए आज की वीडियो में हम आपको बताते हैं कि कार्तिक मास में दीपदान का क्या महत्व है और इसके बारे में विस्तृत जानकारी दूंगी। दीपदान का क्या अर्थ है, दीपदान हमें कब और कैसे करना चाहिए और दीपदान कहाँ करना चाहिए, दीपदान करने के फायदे क्या होते हैं, ये सब मैं आपको बताऊंगी। और इसके पीछे एक छोटी सी कहानी भी है, उसके बारे में भी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। कार्तिक मास में दीपदान करने का खास महत्व है और मान्यता है कि इस माह में आकाश मंडल का सबसे बड़ा ग्रह माना जाने वाला सूर्य अपनी नीच राशि तुला में गमन करता है, जिसकी वजह से वातावरण में अंधकार छाने लगता है। ऐसे में कार्तिक के पूरे महीने में दीपक जलाने, जप तप, दान और स्नान बेहद शुभ माने जाते हैं। दीपदान का क्या अर्थ है? दीपक को जलाकर उसे उचित स्थान पर रखना दीपदान कहलाता है। किसी दीपक को जलाकर देव स्थान पर रख कर आना या उन्हें नदी में प्रवाहित करना दीपदान कहलाता है। लागे नहीं कहियो, लागे नहीं कहियो, लागे। यह प्रभु के समक्ष निवेदन प्रकट करने का एक तरीका होता है। दीपदान का अर्थ अंधकार मिटाकर उजाले के आगमन से है। तो दोस्तों, हमें कहाँ कहाँ करना चाहिए दीपदान? भगवान विष्णु को ध्यान में रखकर कार्तिक मास में आप देव मंदिर में, किसी विद्वान ब्राह्मण के घर में, नदी के किनारे घने अंधकार भरे स्थान में दीपदान कर सकते हैं। यह अति शुभ माना जाता है। इस माह में दीपदान करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। कार्तिक माह में दीपदान अकाल मृत्यु, यम यानी राहु और केतु के बुरे प्रभाव से बचने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए किया जाता है। दीपदान करने से आपके जीवन से अंधकार दूर होता है। नजरिया लागे नहीं कहीं, ओ नजरिया लागे नहीं कहीं और सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अब बात करते हैं कि कैसे करते हैं दीपदान। तो दोस्तों, दीपदान आप कई तरीके से कर सकते हैं। किसी मिट्टी के दिए में तिल का तेल, सरसों का तेल या फिर घी डालकर आप उस मंदिर में ले जाकर उसे वहां पर रख कर आए। दीपों की संख्या और बत्तियां खास समय अनुसार और मनोकामना अनुसार तय होती हैं। आटे के छोटे छोटे दीपक बनाकर भी आप दीपदान कर सकते हैं। दीपदान की इतनी महिमा है कि पद्म पुराण में कहा गया है कि स्वयं महादेव कार्तिकेय जी कहते हैं कि हे कार्तिकेय, दीपावली के कार्तिक कृष्ण पक्ष के 5 दिन में दीपदान का विशेष महत्व होता है। कहाँ कहाँ जलाएंगे? भगवान विष्णु के समक्ष जलाएंगे, पीपल के वृक्ष के नीचे जलाएंगे, तुलसी माता के पास, आंवला वृक्ष के पास, अपने घर के मुख्य द्वार पर, और आकाश दीप भी आपको अवश्य जलाना चाहिए। कुछ लोगों का प्रश्न है कि हमें दीपदान कब करना चाहिए। दीपदान आप सूर्योदय से पहले करें और सूर्यास्त के बाद करें, क्योंकि हमें अंधकार को मिटाना है। तो दीपदान आप दोनों समय कभी भी कर सकते हैं, चाहे दोनों समय करें या किसी भी एक समय पर करें, लेकिन दीपदान करने से फायदे बहुत होते हैं। तो आइए जानते हैं क्या फायदे होते हैं। जो भक्त कार्तिक मास में विशेष रूप से दीपदान करता है वह अकाल मृत्यु से आपको बचाता है। आपके पूर्वजों को सद्गति प्राप्त होती है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दीपदान से अत्यंत प्रसन्न होते हैं। यम, शनि, राहु और केतु के बुरे प्रभाव से बचने के लिए दीपदान किया जाता है। सभी तरह के आलबरा, ग्रह कलेश और कष्टों से बचने के लिए भी दीपदान करते हैं। जीवन से अंधकार मिटे और उजाला आए, इसलिए भी दीपदान किया जाता है। मोक्ष की प्राप्ति होती है। किसी भी तरह की पूजा या मांगलिक कार्य की सफलता हेतु दीपदान अति शुभ होता है। घर में धन समृद्धि बनी रहती है। कार्तिक माह में भगवान विष्णु या उनके अवतारों के समक्ष दीपदान करने से समस्त यज्ञों, तीर्थों और दान का फल प्राप्त होता है। दीपदान करने वाला व्यक्ति दिव्य कांति से युक्त हो जाता है। दीपदान करने के बाद उन्हें नरक नहीं भोगना पड़ता। तो जो लोग कार्तिक मास में श्री हरि के मंदिर में दूसरों के द्वारा रखे गए दीपों को प्रज्वलित करते हैं, उन्हें नरक नहीं भोगना पड़ता। ऐसा कहा जाता है कि इससे उन्हें अत्यंत पुण्य की प्राप्ति होती है। जो दूसरों के दीपक की भी रक्षा करते हैं, उनको भी अत्यंत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इसके विषय में एक कहानी है चूहे की, वह मैं आपको अब सुनाती हूँ। भगवान विष्णु के मंदिर में एक चूहा था जो भक्तों द्वारा उन्हें अर्पित किए गए बुझे हुए घी के दीपक से ही घी खाता था। एक दिन जब उसे घी खाने की भूख लगी तो उसने उस दीपक का घी खाने की कोशिश की जो अभी तक नहीं बुझा था। दीपक का घी खाते समय रुई
रुई की बत्ती उसके दांत में फंस गई, क्योंकि घी की बाती में लो थी। चूहा भगवान के विग्रह रूप के सामने अग्नि लगने से कूदने लगा और इस तरह आग लगने के कारण उसने अपने प्राण भगवान के समक्ष त्याग दिए। लेकिन भगवान ने उस चूहे के मुंह में जलते ही घी की बाती लेकर उछल कूद को अपने आरती के रूप में स्वीकार किया। अंत में उन्होंने इसे मुक्ति दी और विष्णु लोक दिया। इस तरह से दीपदान का बहुत अधिक महत्व है। यदि कोई थोड़े समय के लिए भी भगवान श्री हरि के मंदिर में दीप जलाता है तो उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। दीपदान सर्वोत्तम दान है, इसके समान कोई दान नहीं है। तो आप सब कार्तिक मास में इस बार दीपदान अवश्य करें। यदि कोई किसी कारणवश पूरे महीने दीपदान नहीं कर सकता, जो 5 दिन आखिरी के होते हैं उनमें भी आप दीपदान कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको आज की वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आगे आने वाली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। राधे राधे। रना नजरिया लागे नहीं कहीं ओ नजरिया लागे नहीं कहीं नजरिया लागे नहीं कहीं ओ नजरिया लागे नहीं कहीं नजरिया लागे नहीं कहीं लागे